हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको खुद से वैक्स कैसे करना है, खुद का वैक्स खुद से कैसे करना है, सेल्फ वैक्स कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगी और बहुत सारे टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। और गाइस, मेरे जो वीडियो है आपको अगर थोड़े से भी हेल्पफुल लगे होंगे तो आप लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो यहाँ पे मैंने वैक्स हीटर में रिका वैक्स गरम किया है। आप कौन सा ही, आपको जो भी वैक्स पसंद है, आपको जो भी वैक्स करना है वो वैक्स आप हीटर में गरम कर सकते हो। आपके पास अगर ऐसा वैक्स हीटर घर में नहीं है तो आप इंडक्शन पे एक कटोरी में जो वैक्स लेके वो गरम कर सकते हैं। नहीं तो जो वैक्स का जो डब्बा आता है वो भी आप इंडक्शन पे रख के डायरेक्टली गरम कर सकते हैं। आपको वैक्स का जो टेम्परेचर है वो चेक कर लेना चाहिए ताकि वो ज़्यादा गर्म भी ना हो और इजीली आपको मतलब उसको अप्लाई भी कर। अभी आपके पास ऐसे वाली स्ट्रिप्स चाहिए घर में। अगर ऐसी स्ट्रिप आपके पास नहीं है तो फिर आप जीन्स के जो पट्टी है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा वो उभरा हुआ है तो ये पोर्शन आपको अप्लाई करना है। एक साइड प्लेन आती है उसका आपको यूज़ नहीं करना है। तो इसके लिए पहली टिप तो ये रहेगी, आपकी जो स्किन है जहाँ पे आप वैक्स करने वाले हैं, आपके हैंड्स तो प्रॉपर और ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मतलब गीले नहीं होने चाहिए। स्वेट वगैरह पसीना उसमें नहीं होना चाहिए। अगर है तो फैन लगा के आप सुखा लीजिए और पाउडर लगा लीजिए। मतलब जैसे कि टैल्कम पाउडर से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन में मॉइस्चर होगा तो वैक्स आपकी स्किन पे टिकेगा नहीं और जो हेयर्स है वो भी निकलेंगे नहीं। तो इसीलिए आपको टैल्कम पाउडर लगा लेना है। और इस तरीके से मैंने, देखो, पहले आप जैसे स्पैटुला में वैक्स लेते हो तो आपको थोड़ा सा उसको देख लेना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है और फूंक मार के फिर उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इस तरीके से आपको सेक्शन वाइज निकाल लेना है। अगर हम खुद का भी वैक्स कर रहे हैं तो कोई मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है तो वैक्स कैसे लगाना चाहिए। तो ये देखो, आपको जो भी सेक्शन पहले फ्रंट में दिख रहा है वो सेक्शन आप लगा लीजिए। जैसे मैंने फ्रंट में लगा लिया और इस तरह की जो पट्टी थी वो ले लिया। जैसे कि जो हुबरे हुए जो उसमें जो पोर्स से पट्टी के ऊपर वो उसका आपको एप्लीकेशन करना है। तो और फिर आपको अच्छे से थोड़ा सा रब करके छोटे छोटे सेक्शन में निकाल लेना है। देखो, पूरी पट्टी आपको रखनी नहीं है। एक तो ये चीज़ होती है, पूरी पट्टी रखने से आपको मतलब उसमें आपको मतलब पेन हो सकता है और दूसरी थिंग पट्टी भी ख़राब हो जाएगी और आपको पकड़ने में भी मतलब मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो आप देख सकते हो प्रॉपर हेयर निकल गए हैं। तो अभी हम दूसरा जो सेक्शन है वो लेंगे। दूसरा सेक्शन मतलब हैंड के दोनों साइड जो होते हैं वो 2 सेक्शन होते हैं और फ्रंट का एक। तो अभी हम इनर सेक्शन में इस तरह से लगा लिया। अभी देखो, जैसे ही हम मतलब लगाएंगे तो इतना प्रॉपर हर किसी का मतलब नहीं आ सकता है। फर्स्ट ही टाइम में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करनी होगी, फिर इस तरह आपको एप्लीकेशन लगाना आ सकता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। लगे हुए पार्ट पे ही आपको फिर से घुमाना नहीं है स्पैटुला, नहीं तो फिर ज़्यादा मतलब पेन भी होता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से पट्टी खींच लेनी है। तीसरी टिप ये कहूँगी, आपकी जो हेयर ग्रोथ है हैंड्स की वो आपको देख लेना है। आप बिल्कुल बिगिनर हो, बिगिनर लोगों को पता नहीं होता है कि वैक्स कैसे क्या करना है। तो आप देख सकते हो जो हेयर की ग्रोथ है वो नीचे की साइड में गई हुई है। तो आपको मतलब स्ट्रेट नहीं लगाना है, नीचे की साइड में अप्लाई करना है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी लगानी है और अपोजिट डायरेक्शन में उसको पट्टी को खींच लेना है। तो प्रॉपर हेयर ग्रोथ इस तरीके से निकल जाती है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में इसको अगर लगा लेते अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर आपके हेयर कहीं पे छूट जाते हैं और वो बिल्कुल भद्दा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, हाथ प्लेन नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इस पोर्शन में आपको, जब हम खुद का वैक्स करते हैं तो मैं एक चीज़ इधर बताना चाहूँगी कि आप रिका वैक्स का यूज़ अगर कर सकते हो तो बहुत बेटर है, क्योंकि रिका वैक्स में एक तरफ का जो चिपचिपाहटपन ज़्यादा होता है और ग्रिप भी उसकी अच्छी बैठती है। और जब हम खुद का वैक्स करते हैं तो प्रॉपर एक पट्टी में ही जो हेयर से वो निकल जाते हैं एकदम अच्छे तरीके से।
और जब हम नॉर्मल वैक्स से करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें वो पट्टी अगर छूट गए हमारे हाथ से तो फिर हम दोबारा उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। लेकिन रिका वैक्स में जल्दी हेयर्स निकल जाते हैं और हेयर्स बहुत आसानी से। अभी हमने जो हैंड का बैक पोर्शन था उसको ऐसे फोल्ड करके फिर वहाँ पे जो वैक्स है वो अप्लाई किया। अगर आप स्ट्रेट लाइन में नहीं लगा सकते खुद का वैक्स तो छोटे छोटे पोर्शन कीजिए और उसको निकालिए, फिर दूसरा पोर्शन लगाइए, वो भी चलता है। और जब प्रैक्टिस हो जाए तो पूरा सेक्शन लेके फिर आप छोटे छोटे सेक्शन में उसको निकाल लीजिए। अभी हम इनर पोर्शन में लगाएंगे। चौथी बात ये है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम वैक्स की जो वीडियो थी वो अपलोड की थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि मैडम जो वैक्स है वो मतलब स्किन पे जल जाता है, चटका लग जाता है, उनका कहना था। तो उनके लिए मैं ये कहूँगी, आपको जो वैक्स है वो बहुत खोलता हुआ गर्म नहीं करना है। अगर आप बहुत गर्म वैक्स एप्लीकेशन करते तो जाहिर है वो आपको चटका लगेगा ही। लेकिन आप थोड़ा सा आप जितना सह सके उतना टेम्परेचर चेक कीजिए और फिर वो वैक्स लगाए। और जब भी हम एप्लीकेशन करते हैं तो आप ये भी देख ले कि स्पैटुला में नीचे की तरफ ज़्यादा वैक्स नहीं होना चाहिए, जितना हम लगा सकते हैं उतना ही ऊपर की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद हम जब अप्लाई करते हैं तो एकदम इवनली आपको जल्दी से उसको स्प्रेड करना है। अभी साइंस में भी आपको स्प्रेड करना नहीं, जब हम वैक्स अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा मोटा वाला जो लेयर होता है वो आपको अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा सा पतला लेयर आपको अप्लाई करना है, तो आपको चटका भी नहीं लगेगा और आपकी जो स्किन है वो भी अच्छी रहेगी। तो अभी ये देख सकते हो इस वैक्स में देखो टैन भी प्रॉपर निकल रहा है। अभी लास्ट में आपको थोड़ा थोड़ा वैक्स लेके स्पैटुला में फिर फिंगर के ऊपर आपको उसको अप्लाई करना है और छोटे छोटे सेक्शन में पट्टी के साथ आपको उसको रिमूव करना है। तो जो फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स पे बहुत ज़िद्दी हेयर्स होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर करके फिर आपको जो हेयर्स है वो निकालने होते हैं। उसके बाद मैंने देखो रिका वैक्स है, रिका वैक्स को मतलब पानी से उसको क्लीन नहीं करते, डायरेक्टली आपको उसको ऑयल लगाना पड़ता है। आफ्टर वैक्स ऑयल आता है, आपको आपके पास घर पे अगर ये ऑयल अवेलेबल नहीं होगा तो आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी है कि उसके बाद आपको वैक्स के बाद डायरेक्टली आपको ऑयल लगाना है, ऑयल से थोड़ा सा मसाज देना है और आप आफ्टर रिजल्ट आप देख सकते हो। आपको अगर इसी तरह सेल्फ वैक्स करना है तो आप ये वीडियो 1 से 2 बार ज़रूर देखिए, सेक्शन वाइज काम कीजिए, आपका भी वैक्स बहुत प्रॉपर होने वाला है और आपका टाइम का भी सेविंग होने वाला है। तो आपको गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर